हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ON247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं नरेशन का तीसरा क्लास लेकर के। दो क्लासों में हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे आप पहचान पाएंगे कौन इनडायरेक्ट स्पीच है और कौन डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया कि अगर कोई सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में रहेगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो उसी फॉर्म में रहेगा। इतनी बात अगर आप समझ चुके होंगे तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में। कि चेंज ऑफ पर्सन तो आप पढ़ चुके, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अगर अब टेंस कैसे बदलता है, टेंस भी बदलता है, कैसे बदलता है, आज की क्लास अगर आप लगातार बने रहेंगे तो ये जो बात लिखी गई है ये सारी बात हम आपसे आप डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद बिल्कुल आप सीख पाएंगे कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब लाते हैं तो टेंस कैसे चेंज हो जाता है। आप सभी को आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस की भी अनंत शुभकामनाएं हैं। और साथ साथ आप सभी मेरे प्यारे छोटे बच्चे जो आने वाले देश का भविष्य हैं, उनके उपलक्ष्य में बाल दिवस के भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। हमेशा बढ़िए, मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा और साथ साथ हमारे भारत देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं और आपका एक एक कदम आपका करियर भी बनाएगा और देश को ही मजबूत करेगा। तो मन लगा करके पढ़िए, तरह तरह के एक्टिविटी में भाग लीजिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास कीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने लिए, परिवार के लिए और देश के लिए। उसी कड़ी में हम भी आपसे जुड़े रहते हैं कि कुछ न कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो टेंस कैसे बदलता है। देखिए, टेंस आपका कब बदलेगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता था, जो सेज रहता था या टेल्स रहता था, वो प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, सेड दिखेगा या टोल्ड दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका पर्सन तो बदलेगा ही, लेकिन साथ साथ आपको उसका टेंस भी बदल देना है। कैसे बदलना है तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड या टोल्ड रहे, अभी एग्जांपल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सेड या टोल्ड रहे तो आप क्या करेंगे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी लिखते चले हम यहाँ कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएंगे, समझ रहे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी बात, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इट मींस अगर सब्जेक्ट प्लस इज देम आर बिफोर का यूज है तो वो चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस में V4, है ना, इसमें चेंज हो जाता है कि V4 यहां पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। थर्ड चेंजेस क्या होगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है यानी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, पहचानने के लिए भी सीख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में V4, और थर्ड वाला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में V3। क्लियर है बात आपको। चौथी बात, सिंपल पास्ट टेंस, अगर वो सिंपल पास्ट में चला गया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। और जनरली पास्ट परफेक्ट ही अगर उसमें आ जाता है ना, उसमें आ जाता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट, तो ये चेंज नहीं होता है, एज इट इज जैसे वो रहता है उसी तरह से उसे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पास्ट परफेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। दूसरा है इज एम आर रहता है, वो चेंज हो जाता है वाज वेयर में, है ना। अगर सेल और विल है, यहां लिख दे रहे हैं हम, सेल और विल है तो ये चेंज हो जाता है वुड में चेंज हो जाता है
है ना, हैव हैज है वो हैड में चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें बदलेगी कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका उसका वर्ब जो रहेगा वो पास्ट में चला जाएगा, तब ये सारी चेंज होने वाली है। अदरवाइज केवल आप पर्सन चेंज करेंगे, है ना। अगर वो प्रेजेंट में है तो आप पर्सन चेंज करेंगे, जैसा कि हम 2-4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में हम बतलाए हैं, उसी पे आपको काम करना है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ही सेड, ही टोल्ड, अगर ऐसा सेंटेंस आ जा रहा है तो आप उसे चेंज कर देंगे, साथ साथ उसका टेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। पर्सन तो बदलेगा ही, लेकिन टेंस भी आपको बदल देना है। और मेन यही है, यहां से फिर स्पेशल रूल फिर आपको आगे पढ़ना होगा कि इंटेरोगेटिव में कैसा होता है, इंपरेटिव में कैसा होता है, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कैसा होता है, वो अलग बात है। लेकिन ट्रैक पे आने के लिए मेन पॉइंट है ये कि आप पर्सन के साथ साथ आप टेंस कैसे बदलते हैं, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल आप कवर करेंगे, है ना। जैसे किसी ने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई लव यू, है ना। ही सेड टू मी आई लव यू, ही सेड टू मी आई लव यू। इसके पहले क्या देख रहे थे, यहां पे सेज आता था या फिर टेल्स आता था, इट मींस प्रेजेंट की बात होती थी। हालांकि प्रेजेंट की बात नहीं है, इस बार आ गया है सेड, अब बदलेगा टेंस। जैसे ही यहां पर सेड हो जाए, टोल्ड हो जाए, आपको टेंस को बदल देना है। क्या चेंज करेंगे आप? तो ही टोल्ड मी दैट, सेड बदल दिया टोल्ड में, वहां सेज बदल जाता था टेल्स में, यहां सेड है तो बदल को हो जाएगा टोल्ड मी। आई तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। अभी बोले हैं कि आई सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अगर है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, और यू बदल के हो जाएगा मी। वेरी सिंपल। और एग्जांपल देखो आप, है ना, और एग्जांपल देखो, सी said to me, she said to me, I am teaching you। वेरी सिंपल सेंटेंस। वह मुझसे कहती थी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्या चेंज हो जाएगा? She told me that। यहां तक किसी को दिक्कत है? सब कुछ यही था। इसके पहले भी आई बदलेगा किसमें? सी में। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, चेंज ऑफ पर्सन के। अब इज एम आर प्लस में V4, इट मींस ये कौन सा है? बोलो कौन सा है? तुम भी बोलो साथ में कौन सा है? तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अभी हम बता दिए थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो ये बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यही तो बात है। तो क्या हो जाएगा? सी वॉज टीचिंग मी। वेरी सिंपल। तो इसी तरह से आप चेंज करना सीखेंगे कि कैसे ये चेंज हो जाता है। जैसे कह सकते हैं राम सेड टू सीता, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। राम सेड टू सीता, आई हैव डन माई वर्क। क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे आप चेंज करेंगे राम टोल्ड सीता, है ना। फिर आप क्या लगाएंगे यहां पे? आप लगाएंगे दैट। राम टोल्ड सीता दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो ही हो जाएगा ही। अब देखिए यहां पे है आई प्लस है प्लस में V3, इट मींस ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और अभी हम आपको बताए मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है आप चेंज कर देंगे इसे पास्ट परफेक्ट। वेरी सिंपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज प्लस में V3 होता है, पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? हैड प्लस में V3 होगा। यही तो बात है। तो क्या करेंगे इसमें? ही हैड डन माई वर्क। देख लो फिर से आ गया चेंज ऑफ प्रोनाउन, है ना। माई वर्क, यहां पे माई है और चेंज करना है हमको किसके लिए? राम के लिए। तो आई के लिए माई, राम के लिए हिज। कल बात हुआ था इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा? ही हैड डन हिज वर्क। ही हैड डन हिज वर्क। वेरी सिंपल, बिल्कुल छोटा क्लास। और आप सीख चुके हैं चेंज ऑफ टेंसेस, जो कि एक
कर सकते हैं, आपके बेस को मजबूत करेगा अगर लगातार आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और सारी बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो। और देख सकते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई चेंज होकर के क्या होगा बच्चों, ही। शैल और विल के लिए बोलते हैं इसे आप वुड में चेंज करें, है ना, इसे आप किस में चेंज करेंगे, वुड में। ही टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी, ही वुड टीच मी। वेरी सिंपल। तो इस तरह से आप सीख चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड यानी पास्ट में हो जाए तो आप इसे कैसे बदलेंगे, टेंस कैसे बदलता है। तो एक बार और आप फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे, साथ साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और साथ साथ ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट नहीं बदलता है। शैल विल रहता है, वुड में चेंज हो जाता है, हैव हैज रहता है, हैड में चेंज हो जाता है, इज एम आर रहता है, वाज वेयर में बदल जाता है। यानी जितने प्रेजेंट वाले फॉर्म होते हैं सारे के सारे पास्ट में चले जाते हैं। कुल यही इसका फाइनली रिजल्ट है। उम्मीद है आप चेंज ऑफ टेंसेस कवर कर चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी आपको करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट जहां भी आपको दिखे, किसी भी प्रैक्टिस वर्कबुक में दिखे, किसी क्वेश्चन बैंक में दिखे, कोई प्रीवियस क्वेश्चन दिखे, किसी एग्जाम का क्वेश्चन दिखे, आप लगातार उस पर बैठ जाओ, नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जहां भी चेंज ऑफ टेंसेस का प्रॉब्लम हो, ये क्लास आप लगातार देखिए और आपको उम्मीद है कि किसी तरह का कोई भी समस्या आप नरेशन में नहीं होगा। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बताएंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फॉर WH वर्ड सेंटेंस, फॉर इंपरेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस स्टार्टिंग विथ लेट। इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो लगातार आप बने रहते हैं। ये बिल्कुल तीसरा क्लास है और 3 क्लास में हम इसको क्लियर कर देंगे। फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो 12th क्लास का ग्रामर का लगभग 99% पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप लगातार शुरू से बने होंगे तो क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।